दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव अब होने जा रहे हैं, जिसमें पंचायतों के चुनाव से लेकर बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव होने तय हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़सर विधानसभा के अंतर्गत भाजपा मंडल बड़सर द्वारा 4 प्रतिनिधि जो 4 जिला परिषद हैं उनके जो हैं वो नाम डिक्लेयर किए गए थे, जिनमें सबसे पहले बिझड़ी से विजय कुमारी, बड़सर से श्रीमती बीना शर्मा और करेर से राजेश कुमार और इस धांधुड़ू से संजीव कुमार शर्मा। ये 4 लोगों के नाम आने के बाद में अब धीरे धीरे बाकी जो चेहरे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन हमने जैसे आपको बड़सर भाजपा मंडल के अंतर्गत सबसे पहले विजय कुमारी जो कि बिझड़ी वार्ड से भाजपा के तरफ से जो है वो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बड़सर के वार्ड से श्रीमती बीना शर्मा जो कि डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं भाजपा की तरफ से। मैं आपको इनके माध्यम से ही जानकारी दिलाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताता हूं। इनके जो पति हैं वो 2 बार प्रधान रह चुके हैं और ये स्वयं भी 2 बार प्रधान रह चुकी हैं और इनके पति अभी बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट के भी ट्रस्टी हैं। तो इस बार भाजपा ने जो 4 कैंडिडेट उतारे हैं और बाकी जो भी लोग बड़सर से कैंडिडेट हैं या बड़सर विधानसभा से कैंडिडेट हैं, उन सभी का हम आपके बीच में एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपने प्रतिनिधियों को जान सकें, समझ सकें कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व है और क्या उनका पुराना एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप केवल एक प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जा रहे हैं जो कि आपके समाज के लिए, आपके गाँव के लिए, आपके क्षेत्र के लिए तरक्की का एक बड़ा कारण बन सकता है। और आज के समय में जब तरक्की की बात की जाती है तो सबसे पहले आपको इस बात को ज़रूर समझना पड़ेगा कि आपके जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत ही कुशल होने चाहिए, जो रिप्रेजेंट तो कर सकें, उसके साथ साथ में समाज को एक नई दिशा भी दे सकें। तो चलिए आपकी बात कराते हैं श्रीमती बीना शर्मा जी जो भारत की रहने वाली हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इस बार भाजपा ने जो विश्वास इनके ऊपर रखा है या दिया है उसको ये किस तरह से बेहतर निभा पाएंगी और क्या जिम्मेवारियां ये लेकर अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए आगे बढ़ा पाएंगी। तो चलिए आपकी बात कराते हैं बीना शर्मा जी से। बीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज ये भाजपा ने जो आपको ये जगह दी है, इसको लेकर पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जीवन उत्साह का धन्यवाद करती हूँ जो कि हमारे गाँव घर पर पहुँचे। भाजपा ने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जो है हमें सौंपी है। मैं 2 बार पंचायत में प्रधान रह चुकी हूँ, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके प्रेम कुमार धूमल जी, सांसद अनुराग ठाकुर जी जो राज्य वित्त मंत्री हैं, हमारे पूर्व में विधायक बलदेव शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में अपनी बड़सर कार्यकारिणी मंडल की कार्यकारिणी जो है उसका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इन सभी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं बड़सर की जनता से यही उम्मीद करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि उनका भरपूर सहयोग जो है हमें मिले ताकि हम अपने इस काम को सफल बना सकें। क्योंकि ये काम जो है सिर्फ एक आदमी के सहारे नहीं, इससे जनता का सहयोग होना ज़रूरी है। तो मैं जनता से प्रार्थना भी करती हूँ, अपील भी करती हूँ कि भरपूर सहयोग हमें मिले और जो भी जनता की योजनाएं होंगी उसे हम सरकार तक पहुंचा सकें और जो सरकार की योजना होगी उसे हम घर द्वार जनता तक पहुंचा सकें और इस काम को जो है सफल कर सकें और जनता का सहयोग जो है हमें मिलता रहे। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बीना जी, जैसे आपने पूरी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी या सबका धन्यवाद आपने कर दिया है और लोगों से भी आपने अपील कर दी है, तो अभी इस समय जब अभी आपको कोई चिन्ह नहीं मिला है और अभी सिर्फ आप एक पार्टी के प्रत्याशी मात्र हैं,
किस तरह का विचार आपके दिमाग में आ रहा है कि आप यदि जिला परिषद के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं, लोगों का सहयोग आपको मिलता है, तो क्या क्या प्रायोरिटीज आपकी रहेंगी इस क्षेत्र को लेकर या आपके कार्यों को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं जैसे कि सड़कों के काम होंगे, जो भी काम होंगे, जो भी जिला परिषद के दायरे में काम होंगे, उनको जो है प्राथमिकता दूंगी। जैसे कोई रास्ता होगा बनाने, सड़क होगी, हैंडपम्प लगवाने होंगे, या किसी को पेंशन होगी, किसी का घर बनाना होगा, या और भी जैसे आवारा पशु हैं उनके लिए कोई प्रावधान होगा इस दायरे में, तो इसके लिए हम जो भी होगा करेंगे और लोगों को इसका जो है फायदा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी आपका। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि अगर ये जीत कर आती हैं तो इसी प्रश्न के सहारे अगले 5 साल इनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, और क्योंकि प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधियों को जवाब देना बहुत ही अनिवार्य है। आज खासकर जनता के लिए, जब जनता की बात कहीं आती है तो प्रतिनिधियों के पास सवालों का जो एक सिलसिला है वो लगातार जाते रहना चाहिए। अगर आप अपने प्रतिनिधि से सवाल नहीं पूछते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्रतिनिधियों को चुना ही इसलिए गया है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो सवाल हैं, उनका वो समाधान कर सकें। तो जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खबर के साथ आप बने रहें। अगर आपको खबर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।